नमस्कार मु तपन आसिबा संपूर्ण खबर को वर्षा देला बड़ आश्वस्ति प्रदूषण को नहीं दिल्लीवासी अणनिश्वासी होई पड़िथिबा बेले सरकार मध्य खूब व्यस्त विब्रत होई पड़िथिले। कृत्रिम वर्षा कराइबाकू सरकार योजना भी करुथिले किंतु इंद्र देवता बड़ आश्वस्ति देइछंती। गुरुवार शुक्रवार राति रे दिल्ली रे होईछि हालुका वर्षा फल रे धूली और धुआं रे सप्ताहे धरी आच्छादित होई रहितिबा दिल्ली अनेक मात्रा रे दृश्यमान होईछि। आ वर्षा जोगु जुग्म अजुग्म फॉर्मूला को होल्ड रे रखिछंती सरकार। दिल्ली एबे दिसिला दिल्लीवासी को मिलिला बड़ आश्वस्ति। सप्ताहे धरी धूली धुआं रे अणनिश्वासी हो जाइथिबा दिल्लीवासी को एबे बड़ आश्वस्ति दैछंती इंद्र देवता। सब प्रकार पदक्षेप और कटकणा पर विफल दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा कराइबाकू प्रस्तुत हेउथिले। तेबे दिल्ली सरकार एवं एहार बासिंदांक कष्ट सह्य करि पारि नाहंती इंद्र देवता। गुरुवार शुक्रवार राति रे दिल्ली रे होईछि हल्का वर्षा और समस्ते होईचंती अनेक मात्रा रे आश्वस्त। दिल्ली सरकार को मुहरे हस आनी देइछि एही वर्षा। दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश ने दिल्ली के अंदर जो पिछले 8-10 दिनों से हवा की गति जो एक ठहराव में थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच गई थी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। सेपटे पाणीपाग विभाग भी कहलानी दिल्ली रे पुणी वर्षार संभावना रही। तेणु वर्तमान स्थिति रे जुग्म अजुग्म फॉर्मूला को होल्ड कर रखिछंती दिल्ली सरकार। दीपावली पर अर्थात आसंता सोमवार ठारू दिल्ली रे यहाको लागू हेबार थिला। तेबे जुग्म अजुग्म फॉर्मूलार प्रभाव पर सुप्रीमकोर्ट अनुधान करुथुवा बेले दिल्ली सरकार वर्तमान यहाको होल्ड रे रखिछंती। Because of these two weather systems, we expect moisture incursion from the Arabian Sea in the low to mid levels into northwest India. The main rainfall zone will continue to be over the western Himalayan region, where we are expecting fairly widespread rainfall over the western Himalayan region. We are also expecting clouding and isolated rainfall activity over the plains, which is Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh, a little bit of East Uttar Pradesh and North Rajasthan. अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर विशेषज्ञों सहायता दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करने को योजना करुଥିଲେ सरकार। आसंता 20 और 21 तारीख में वर्षा करने को योजना चलैथिले। तेबे ताहा भी वर्तमान होल्ड रे रहिला। प्रतिवर्ष शीत दिने पवनर बेग खूब कम रहुतबा कारणरू देशर जातीय राजधानी रे गुरुतर प्रदूषण समस्या सामना को आसे। चलित वर्ष एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 जाए जाइछि। विशेषकर पड़ोसी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान रे कुटापुड़ी ही समस्या को दुई गुण कराउछि। एथिसहित गाड़ी मोटर निर्गत धुआं परिस्थिति को अति संगीन कर देइ थाए। तेबे सुप्रीमकोर्ट निर्देश पर पड़ोसी राज्यर प्रशासन कुटापुड़ी विरुद्ध रे कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करथिबा बेले दिल्ली सरकारଙ୍କର मंत्रीमाने मध्य ग्राउंड जीरो रे गाड़ी मोटर चेक करुछंती। यहाँ पे इंस्पेक्शन में उतर के ये समझ में आया है कि बॉर्डर्स पे सिस्टम को और स्ट्रांग करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कई सारे ऐसे ट्रक्स जिनकी एंट्री अभी दिल्ली में अलाउड नहीं है
जो एसेंशियल कमोडिटीज नहीं कैरी कर रहे हैं वो भी दिल्ली। ज्यादातर ट्रक वालों को ये नहीं मालूम है कि दिल्ली के अंदर वो नहीं घुस सकते। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ दिनों तक ट्रकों की आवाजाही के ऊपर कोई अंकुश नहीं है और मैं समझता हूं कि अब सख्ती से अगर इन नियमों का पालन होगा तभी आप दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। गत 7 दिन धरी दिल्ली रे एयर क्वालिटी इंडेक्स हाराहारी 450 ऊपर रहुथिला। तेबे गुरुवार शुक्रवार राति रे हल्का वर्षा एहाकू अनेक मात्रा रे कमई देछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। परवर्ती खबर को भारत अमेरिका 2+2 बैठक में विभिन्न आंचलिक और अंतर्जातीय प्रसंग में होइछि आलोचना। प्रतिरक्षा और विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक में प्रतिरक्षा वैषयिक ज्ञानकौशल दुई देशर लोक संपर्क वैदेशिक संपर्क और प्रशांत महासागरीय प्रसंग उपरे होइछि आलोचना। इस्राएल हमास युद्ध प्रसंग में मध्य आलोचना करिसेंति दुई देशर प्रतिरक्षा और विदेश मंत्री। भारत अमेरिका मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में सहयोग को अधिकरू अधिक करने को प्रतिश्रुतिबद्ध होइछंती दुई देश। 2+2 बैठक में भारतर वैदेशिक व्यापार मंत्री जयशंकर एवं तांकर प्रतिपक्ष आंटोनी ब्लिंकेन एवं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं तांकर प्रतिपक्ष लॉयड ऑस्टिन को मध्य होइछि आलोचना। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. In spite of various emerging geopolitical challenges, we need to keep our focus on the important and long-term issues. When President Biden hosted Prime Minister Modi at the White House in June, both of our leaders set out a very ambitious agenda to build an even stronger and even more comprehensive strategic partnership that delivers for our people, as well as for the region, and we believe for the world. And together, we have been taking very concrete steps to deliver on the vision that our two leaders put forward. We are promoting a free and open, prosperous, secure, and resilient Indo-Pacific, including by strengthening our partnership through the Quad with Japan and Australia. One significant way we're doing that is by enhancing maritime domain awareness, sharing commercial satellite data with countries in the region to boost their capacity, for example, to combat illegal fishing, piracy. पंजाब और तमिलनाडु राज्यपाल उपरे बर्षिले सुप्रीमकोर्ट। निया सहित न खेलवाकू दुई राज्यपाल परामर्श देइछन्ते प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़कर अध्यक्षतार गठित खंडपीठ। दुई राज्यर विधानसभा पारित होइतिबा एकाधिक बिल को राज्यपालद्वय दीर्घदिन धरी पकाई रखिथिबारु एमिति कहिछन्ते सर्वोच्च कोर्ट। भारत एक गणतांत्रिक देश होइतिबा बेले सबु राज्य में निर्वाचित सरकार अछन्ते, तेणु निर्वाचित सरकार द्वारा पारित बिल किभली पकाई रखाजिबो बोली प्रश्न करिसेंति सीजेआई खंडपीठ। पंजाब विधानसभा पारित 7टी बिल को गत जुलाई मासरू पकाई रखिसेंति राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। ए सबु बिल मध्यरु अधिकांश अर्थ एवं शिक्षा संपर्कित। राज्यपाल बिल मोहर मारु नथिबारु सुप्रीमकोर्ट को जाइथिले पंजाबर भगवंत सिंह मान सरकार। से भली राज्यवासी स्वार्थ को अणदेखा करी राज्यपाल बिल को आईन में परिणत हेबाकू देउ नथिबा अभियोग करथिले तमिलनाडु सरकार। ए दुई मामलार शुनानी करी प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़कर अध्यक्षतार गठित खंडपीठ दुई राज्यर राज्यपाल को एमिति कहिसेंते। वर्तमान समय होइछे एक छोटिया ब्रेक पर देखिबा। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। इस्राएल हमास युद्ध को पूरिला 35 दिन। घन घन बोमा और रॉकेट माड़े गाजा स्ट्रिप छारखार। निकट भविष्यत में दिशुनी युद्ध विरतिर संभावना। युद्ध पर पालेस्टाइन अर्थनीति प्रभावित। 16 वर्ष पछकू चलीगलानी गाजा। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। भारतर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर जोगदेवे। उभय देशर मंत्री मानक मध्य द्विपाक्षिक आलोचना हेब।
उक्त 2+2 कथबार्ता और द्विपाक्षिक आलोचन विभिन्न रणनीतिक प्रतिरक्षा और प्रजुक्तिगत प्रसंग उपर आलोचना हेब। सांप्रतिक आंचलिक प्रसंग मध्य आलोचन स्थान पाइब। अमेरिका भारत सहयोगिता रोड मैप प्रस्तुति सहायक हेब। पुणी भारे भुआले गर्भवती मालकानगिरी जिला कुरकोंडा ब्लॉक नाकामामुड़ी पंचायत आसी एभली दृश्य। शांता बिशोई नामक जड़े महिला गर्भ जंत्रणा हेबारु परिवार लोक आंबुलांस को फोन करथिले, किंतु रास्ता नथिबारु आंबुलांस आसी पारि नथिला। आ बाध्य होई गां लोके महिला को 15 ରୁ 20 किलोमीटर भारे बोही कुडु मुलुगुमा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनिथिले। इस समय रास्तार एक शिशु पुत्रटी को जन्म देते संपृक्त महिला को कुड़मुलुगुमा स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर स्वास्थ्यावस्था सुस्थ थिबा जनापड़ी। कंधमाल बंद डाकरा देछि कंधमाल विकास परिषद। गोपालपुर संबलपुर प्रस्तावित रेललाइन रु फुलबाणी को बाद दिया जायछि। इज्राइल हमास युद्ध को पूरी 35 दिन। इज्राइल आक्रमण में गाजा स्ट्रिप छारखार हो जाइथिबा बेले निकट भविष्यत में युद्ध विरतिर संभावना देखा जाऊ नाही। सेबटे युद्ध पई केवल गाजा स्ट्रिप कहीं पालेस्टाइन समेत मध्य प्राच्यर अर्थनीति हेलानी प्रभावित। जातिसंघर आकलन में 35 दिनर युद्ध में 16 वर्ष पछकु चलीगलानी गाजा स्ट्रिप। थमिबा ना धरुनी इज्राएल हमास युद्ध। आत्मरक्षार द्वाही दे हमास नारे गाजा स्ट्रिप रे आक्रमण पर आक्रमण जारी रखिछि। इज्राएली डिफेन्स फोर्स रो घर घन रॉकेट एवं बोमामाड़ रे गाजा पूरा छारखार होई गलानी। पाखापाखि 11,000 लोक प्राण हराइलेनी। मृतकंक मध्यरे अनेक महिला और शिशु। युद्ध विरोधी पई सबआडु हेउछि निवेदन, किंतु इज्राएल सुनिबा मूड रे नाही। आकाश मार्गु रॉकेट और बोमा सहित ग्राउंड रु मध्य गोली गोला वर्षण जारी रखिछि इज्राएल। गुरुवार पूरा गाजा स्ट्रिप रे जोरदार बोमामाड़ करिछि आईडीएफ। हॉस्पिटल, शरणार्थी शिविर, आंबुलांस किछि भी बात पड़ुनी। गुरुवार गाजार 4टी हॉस्पिटल निकट रे बोमा और रॉकेट माड़ करिछि इज्राएली सेना। अलसिफा हॉस्पिटल को लागि करिथिबा कोठारे रॉकेट माड़ करिछि। इज्राएल हमास युद्ध को पूरीला 35 दिन। अक्टोबर 7 रे हमास आक्रमण परठू रक्त मुखा होई उठिथिबा इज्राएली सेना गाजा स्ट्रिप को पूरा छारखार करदेलानी। हमास सदस्यों को टार्गेट करने को जाई उत्तर गाजारे उभयंकर छानभिन करिछि इज्राएल पदातिक बाहिनी। भयंकर छानभिन करिछि इज्राएल पदातिक बाहिनी। फल दक्षिण गाजा छाड़ी उत्तर गाजा को जाइथिबा शह शह लोक पुणी दक्षिण गाजा मुहां होइछन्ति। गाजा सह वेस्ट बैंक रे मध्य इज्राएल डिफेन्स फोर्स रो आक्रमण जारी रहिछि। युद्ध विरति और गाजारे मानवीय सहायता उपरे जातिसंघ गुरुत्व देउथिले मध्य ग्राउंड जीरो रे तार किछि भी प्रतिफलन देखिबाकू मिलुनी। युद्ध विरति एवं गाजा पई मानवीय सहायता उपरे गुरुत्व दैछि जातिसंघ। We must step up to assist and protect civilians in Gaza. That means an immediate humanitarian ceasefire. It means ensuring full respect of international humanitarian law. It means protecting hospitals, UN facilities, shelters and schools. It means unfettered, safe and sustained access to bring and distribute supplies at much greater scale. अक्टोबर 7 तारिख रे ही प्रथमे दक्षिण गाजा उपरे आक्रमण करिथिला हमास, जहाकु जातिसंघ तीव्र निंदा करि चलिछि। सेबडे प्रतिशोध नारे इज्राएल सेना गाजारे चलाइथिबा बर्बरता को मध्य कड़ा शब्द रे निंदा करिसंती जातिसंघ महासचिव। गाजा को जहाँ भी किसी मानवीय सहायता पठा जाउछि ताहा समुद्र को संख्य भली कहिसंती से। Now civilians in Gaza, including children and women, face a never-ending humanitarian nightmare. Their neighborhoods wiped out, their loved ones killed, bombs raining down while being denied life's very basics: food, water, medicine, electricity. Some life-saving aid is beginning to trickle into Gaza, but let's face it, it's a drop in the ocean. इज्राएल हमास युद्ध जोगु केवल जे मानवीय संकट गुरुतर होइछि ता नुहे, अर्थनीति मध्य गुरुतर प्रभावित हेलानी। मासकर युद्ध रे पैलेस्टाइन रो अर्थनीति
जीडीपी 4% कमिलानी। युद्ध को 2 मास हेले यह 8% एवं वर्ष शेष को अर्थात 3 मास रे यह 12% ह्रास हेबाकु जाउथबा आकलन लगाइछि जातिसंघ। Just to bring it to you a comparison, Ukraine lost 30% of GDP in 1.5 years of fighting. To lose 12% of GDP in 3 months, that's massive and unprecedented. रूसिया यूक्रेन युद्ध को 1.5 वर्ष अधिक होइथिबा बेले यूक्रेन तार जीडीपी 30% ह्रास देखिलानी। किंतु इजराइल हमास युद्ध पई पैलेस्टाइन अर्थनीति मात्र मासक रे 4% खसिछि, जहाकु ने चिंता व्यक्त करिछि जातिसंघ। For the Palestinian economy to lose 4% of GDP in 1 month, that's not comparable to any conflict we have seen before. The Syrian economy used to lose 1% of GDP per month. We have lost already 4% of GDP, not just of Gaza economy. I need to insist, even though the fighting is in Gaza, but the whole Palestinian economy has lost already 4% of GDP. इजराइल हमास युद्ध रे पूरा पैलेस्टाइन प्रभावित। अर्थनीति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, भित्तिभूमि सबकिछि बर्बाद। वर्तमान होइतिबा युद्ध जोगु पैलेस्टाइन 16 वर्ष पछकु अर्थात 2005 मसीहा को चली जाइतिबा कहिछि जातिसंघ। After 2 months of fighting, Palestine, and not just Gaza, would have lost 16 years of human development. Health and education and infrastructure and economic growth, that would be wiped out. Palestine would go back to 2005. All the investments, all the work, all the hard work. 2021 मे मासरे मात्र 11 दिन पाई इजराइल हमास युद्ध होइतिला। सेतेबेले 1700 घर धराशायी होइथिबा बेले वर्तमान सुधा मात्र 200 होइथिला पुनः निर्माण। आउ एबे वर्तमान सुधा 50% घर संपूर्ण नष्ट होइथिबा बेले से सब पुणी थरे तयारी होई परिबो कि नाही से नै चिंता व्यक्त करिछि जातिसंघ। If we want to go back to the old style of rebuilding what was destroyed in Gaza, we are facing a long humanitarian, developmental and economic challenge with security consequences. अक्टोबर 7 तारिख दक्षिण इजराइल रे अतर्कित आक्रमण करिथिला हमास। मात्र 20 मिनिट रे 5000 रु अधिक रॉकेट माड़ करिथिला, जेउथरे 1400 इजराइल नागरिकंक मृत्यु होइथिला। आ तापरे हमास को निरस्त्र और निपात करिवाकू पण करिछि इजराइल। अमेरिका समेत विभिन्न पाश्चात्य देश ही इजराइल को समर्थन दे परिस्थिति को अति संगीन कर देइछन्ते। आ एबे मानवीय संकट सहित गुरुतर हेलानी मध्य प्राच्यर आर्थिक स्थिति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। इजराइल हमास युद्ध को 35 दिन पूरिला और निकट भविष्य में युद्ध बंद होबार संभावना दिसुनी। गाजा उपरे इजराइल आक्रमण जारी रहितिबा बेले हमास मध्य जारी रखिछि प्रति आक्रमण। केमिति अछि ग्राउंड जीरो स्थिति आसुन देखिबा। और इजराइल युद्ध उपरे टेक्निक अपडेट देउछन्ति हम न्यूज 18 प्रतिनिधि नीरज कुमार। गाजा में दुनिया भर से मानवीय सहायता भेजी जा रही। अब तक 700 से ज्यादा ट्रक भेजे जा चुके, लेकिन अगर मिस्र द्वार है वहां मानवीय सहायता भेजने का दुनिया भर से जो आ रही है, लेकिन पहले इजराइल की निगरानी में इन ट्रकों को निर्जाना बॉर्डर पे लाया जाता है। निर्जाना बॉर्डर जो कि मिस्र और इजराइल के बॉर्डर पे है, और यहां से राफा बॉर्डर मिस्र और गाजा की सीमा पर है, वहां भेजा जाता है। और इस तरह से ट्रकों को लोड किया गया है। यहाँ जो हमें सामान दिख रहे हैं वो अलग अलग देशों से आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरह के बड़े बड़े ट्रक, सैकड़ों ट्रक अब तक जा चुके हैं। ये हमें एक नाम दिख रहा है जो इंडोनेशिया से ये मानवीय सहायता आई है, देख सकते हैं। इजिप्टियन रेड क्रेसेंट का स्टिकर चिपका होता है। तमाम चीजों की पहले चेकिंग होती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत चेक किया जाता है। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में ट्रक लगे हुए हैं। इजिप्टियन रेड क्रेसेंट का स्टिकर आप देख सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड है। और इसी तरह से एक के बाद एक ट्रक को भेजा जाता है। और इधर हम आपको तस्वीरें दिखा दें, सैकड़ों की संख्या में ट्रकें लगी हुई हैं। 20-22 के ग्रुप में एक साथ भेजा जाता है। कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखा रहे, इधर हर ट्रक पे, बड़े बड़े ट्रक पे मानवीय सहायता है। मेडिकल सप्लाईज की बात करें, फूड की बात करें, पानी की बात करें, ये अलग अलग देशों से पहुंचा है। और हर स्टिकर कुवैत से आया है। ये कुवैत से आया है, अमेरिका से, ये कुवैत से है,
इजिप्टियन रेड क्रेसेंट का स्टिकर चिपका होता है, इन्हीं की निगरानी में, इस संगठन की निगरानी में भेजा जाता है। लेकिन पहले निगरानी करता है इजराइल, और इजराइल की निगरानी के बाद ये तमाम ट्रक भेजे जाते हैं, क्योंकि गाजा को ओपन एयर प्रिजन कहते हैं। खुला क्षेत्र तो है लेकिन खुला जेल कहते हैं, क्योंकि इजराइल की निगरानी में वहां सब कुछ होता है। दो तरफ से ब्लॉकेड है पूरी तरह से, चारों तरफ से ब्लॉकेड कह सकते हैं, तीन तरफ से इजराइल से और एक तरफ से इजिप्ट से। लेकिन जो भी वहां सामान जाएगा उसकी निगरानी पहले इजराइल करेगा। ये मानवीय सहायता इजिप्ट और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अलग अलग देशों से आ रही है। देखिए, किसी देश ने कुछ खाने का सामान भेजा है, खजूर भेजा, डेट्स भेजा और दूसरी चीजें भेजी है, वो उनसे भरे ये ट्रक हैं। और इस तरह से पूरे गाजा के अंदर राफा बॉर्डर के जरिए भेजा जा रहा है। आपको याद होगा युद्ध की शुरुआत में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी अमेरिका और दूसरे देशों को ताकि मानवीय सहायता जाए। अगर गाजा में मानवीय सहायता भेजने का मिस्र द्वार है तो पूरी निगरानी इजराइल करता है। इजराइल पहले चेक करता है एक एक ट्रक को कि कैसे इसको देखा जाए, एक एक ट्रक की पड़ताल की जाती है, क्या कुछ रखा गया है। स्निफर डॉग जो है वो देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा एक्सप्लोसिव डिवाइस जिससे सिक्योरिटी कंसर्न हो, कोई वेपन तो नहीं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, निर्जाना बॉर्डर क्रॉसिंग पे है जहां एक एक ट्रक को मॉनिटर किया जाता है, पहले चेक किया जाता है। देख सकते हैं स्निफर डॉग्स कैसे एक एक मानवीय सहायता जो जा रही है ट्रकों में उसको स्निफर डॉग के जरिए इजराइल की आईडीएफ जो है, इजराइल की सिक्योरिटी जो है वो देखती है। आप देख सकते हैं ये 700 से ज्यादा ट्रक्स अब तक जा चुके हैं और लगातार निर्जाना बॉर्डर से राफा बॉर्डर जो कि इजिप्ट और गाजा की सीमा पर है वहां भेजा जाता है। और वहां भी आईडीएफ के लोग उसकी निगरानी करते हैं, एक एक चीज को किस तरह से ये डॉग स्निफर डॉग कैसे स्निफ कर रहा है, हर चीज को चेक कर रहा है। और अगर कोई वेपन होता है, कैमरा पर्सन करम सिंह आपको वो दिखा रहे हैं, एक एक चीज को देखिए कैसे कि एक एक चीज की पड़ताल की जाती है। ये देखिए कैसे किया जा रहा है। 3000 टन से ज्यादा खाद्य पदार्थ, 1700 टन से ज्यादा मेडिकल सप्लाईज भेजे जा चुके हैं। ये किस तरह से एक एक चीज की पड़ताल की जाती है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, निर्जाना बॉर्डर, मिस्र इजराइल बॉर्डर। श्रीमंदिर रे अभावन घटना। पवित्र कार्तिक मासरे श्रीजीउंकर दर्शन करने को जाउथवा बेले 7 पाहाचरे होईछि ठेलापेला आ 30 रु अधिक हबिष्याली एथिरे आहत होइछन्ति आ से भितरु 10 जन को हॉस्पिटल ले चिकित्सा करा जायछि। नीति विलंब जोगु ठेलापेला होइथिबा बेले भिड़ नियंत्रण करिबारे पुलिस फेल मारिथिबा अभियोग करिछन्ति श्रद्धालु। श्रीमंदिर में नीति विशृंखलार परिणति। 2 घंटा काल अपेक्षा करिथिबा हबिष्याली माने श्रीजीउंक दर्शन पाई व्याकुल हेबारु होइछि ठेलापेला। 30 जन श्रद्धालु आहत होइथिबा बेले से भितरु 10 जन को पुरी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। बुधवार बनक लागी नीति और गुरुवार एकादशी नीति रे डेरी हेबारु शुक्रवार 2 घंटा विलंब रे होइथिला द्वार फिटा। भोर 4:30 परिवर्ते 6टारे खोलिथिला श्रीमंदिर। श्रीमंदिर आगे घंटा घंटा धरी अपेक्षा करिथिबा हबिष्याली माने द्वार फिटिबा मात्रे श्रीजीउंक मंगल आलती देखिबा पई धाइथिले। घंटी द्वार निकट में एते भिड़ होईगला जे आरंभ हो जाइथिला ठेलापेला। तले पड़ी आहत होइथिले 30 रु अधिक हबिष्याली। से भितरु 10 जन को गुरुतर अवस्था रे एम्बुलेंस जगे निया जाइथिला पुरी मेडिकल। सब पर लोक पड़ीगले ऊपर एगने 50 हेबो। अच्छा कोन माने आपण भी सीट थिले? मो ऊपर मध्ये पड़ी जंती। हां केते जण तमरो सब आहत हेतिलो? आमे तो 2 जण आम थरु से 4-5 जण केते हेइ जंती। आमे 2 जण आम थरु मध्ये जो असुविधा होउची ठेले पेले रे जाउछु आ भितरे गळी होउची। हां एठी ठीक रास्ता छडा होउची, भितरे गळी होउची। अरे गळी केमती भितरे जाउछन ता भितरे पड़ जिवे बुढी लोकडा। सिमिति आपण कहि हबो कि से तो जगार वराद अछि खास ठेले पेले रे तमे जीव। ए गहली रे तो टिके सेंसलेस हेतले, हबिशाली लोक किछि थले आ बाहर लोक श्रद्धालु किछि थले। कोन तांको नै कोठी एडमिशन आदि करे? हमर सदर मुख्य चिकित्सालय डीएचएच रे। सेमान को अवस्था प्राय समस्या ठीक ठाक अछि। अभियोग होइछि जे मंगल आलती परे सिंहद्वार ब्यारिकेड खोला जिबा समय रे हबिष्याली मानकु एककालीन मंदिर को छड़ा जाइतिला। फलरे 7 पाहाच निकटरे शह शह श्रद्धालुंक भितरे होइतिला ठेलापेला। भिड़ नियंत्रण में फेल मारिथिले पुलिस और जेटीपी। पवित्र कार्तिक मासरे ठाकुरंक नीतिकांति निर्घंट अनुसार न हेबारु एभली अभावनीय स्थिति उपजिछि। अधिकांश हबिष्यालींक बयस 60 वर्ष उपरे।
तेणु वृद्धा श्रद्धालुଙ୍କ दर्शन पाई स्वेच्छासेवी और पुलिस व्यवस्था रही भिड़ नियंत्रण नहेबा मंदिरर दर्शन व्यवस्था उपरे लगाई देछि प्रश्न चिन्ह। एसपी कहते श्रीमंदिर में आदौ दलाचकटा होना सामान्य ठेलापेला होइछि। श्रीमंदिर भितर 15 प्लाटून फोर्स अछंती। दीपावली अमावास्या और कार्तिक पूर्णमी पाई अधिक 5 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। दर्शन व्यवस्था श्रृंखलित भाव करा जाउछि। हमें जो किसी नोटिस पाऊँ कि दला चकड़ा खबर बाहर फॉल्स न्यूज श्री मंदिर रे किसी दला चकड़ा या स्टैम्पेड टाइप किसी सिचुएशन है ही नहीं। हमारा दर्शन व्यवस्था बहुत बढ़िया चली बहुत भलरे चली और सही प्रकार कंटिन्यू रही वो और आइसोलेटेड इंस्टेंस जो भी हो वो हमें ताको इमीडिएटली ट्रीटमेंट या किंबा एसओपी अनुसार फॉलो करचु और फ्यूचर रे केमती प्रिवेंट हो ता ऊपर भी हमें फोकस करचु। पहर दिन देखो बनक लगी गतकाली एकादशी राति 3टार पहुड़ होते निश्चित 2 घंटा 2.5 घंटा पर सेटा द्वार खोलो महाप्रभु तो आम शोवा निश्चित टाइम 2 घंटा दबा से दृष्टि देखो 2 दिन डेरी किंतु आम आशा करूँ निश्चित आगामी दिन में पंचुक ठीक पंचुक टिके ना विलंब हो पारे जेहेतु नीति रही महाप्रभुंर भेष रोचे। श्रीमंदिर द्वारफिटा नीति जदि विलंब होउछि तेबे सरकारी हविष्याली शिविर को से संपर्कित सूचना दियागले श्रद्धालु माने निर्दिष्ट समय रे श्रीमंदिर को जाई पारंते। किंतु अभियोग होउछि किछि पुलिस अधिकारी मनमुखी कार्य जगु शह शह हविष्याली को आनी आगुआ श्रीमंदिर आगरे छिड़ा कराई अଯଥାରେ भिड़ करा जाउछि। पुरीरू कैमरामैन अमरेंद्र मिश्रଙ୍କ सह अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया।